देख सकते हैं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड 33/11 केवी पावर सब स्टेशन 33/11 केवी विद्युत शक्ति उपकेंद्र सोनैली और फ्यूज कॉल नंबर है 7763815543। और ये जो है पावर हाउस हो गया सोनैली का। जो ये पावर हाउस है, इस पावर हाउस में आज हम मौजूद हैं और ये पावर हाउस का ये भवन हो गया। और भवन के अंदर आप देख सकते हैं, हम कमरे के अंदर नहीं जा रहे हैं, खिड़की से ही झांक के देख सकते हैं। यहाँ पर जो है जो भी स्टाफ है, इनको जो संचालित करते हैं, वो आपका चला गया अंदर कमरे में। और हम इनसे कुछ पूछताछ करते कि बाहर में जो धरना रखा है क्यों रखा है, तो वो कैमरे से बचने के लिए सब अंदर चले गए। और जो यहाँ जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहे जाते हैं वो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अब जरा सा बाहर की ओर, बाहर में जहाँ की धरना प्रदर्शन करने के लिए व्यक्ति बैठे हुए हैं, वहाँ बात करेंगे, देखेंगे कौन कौन व्यक्ति धरना पर हैं। तो बिल्कुल हम पहुँच चुके हैं। और ये जो आपका वो देख सकते हैं वो मकान है, उसी मकान में जेई साहब बैठते हैं और उनके जो भी सहकर्मी हैं वो बैठते हैं। और ये धीरे धीरे दीवार को इधर कीजिए, यहाँ देखिए ये जो मेन गेट है, मेन मुहाना है, जिस होकर के व्यक्ति या यहाँ के स्टाफ का आना जाना है, उसी गेट के सामने यहाँ पर लगभग जो है 25-30 की संख्या में धरना पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उसका नाम और उनका उद्देश्य हम जानेंगे। और हम अभी पावर हाउस का गेट से बाहर निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी हम समस्या आपको दिखा रहे हैं कि ये जो पावर हाउस है, इसका जो एक गेट में ताला लगा हुआ है और ये छोटा सा गेट यहाँ रखा हुआ है ताकि उधर से जो भी व्यक्ति आएंगे इसमें धाम से ठोकर लगेगा उसको, और ठोकर के कारण वो मूर्छित होकर गिरेगा और अस्पताल में भर्ती होगा। इसलिए हमको झुक करके निकलना पड़ रहा है। देखिए देखिए, आप भी झुक के निकलिए, आप भी झुक के निकलिए, झुक करके निकलिए, क्योंकि यहाँ पर एक गेट का जो सही ढंग से निर्माण नहीं हो रहा है। दूसरी बात है, आसपास में देखते हैं कितना जंगल है। यहाँ पावर हाउस में भी आप गौर करें, वहाँ भी हरा भरा जंगल जो है चारों तरफ है। अगर इस जंगल के बदले यहाँ पर अगर वन विभाग के द्वारा कोई वृक्ष लगा दिया जाता तो शायद ये वातावरण सुखद होता। और ये देखिए, ये लकड़ी देखिए, लकड़ी यहाँ पता नहीं कितना दिन से पड़ा हुआ है और गंदगी का तो अंबार पड़ा हुआ, उसके तो बात ही मत करिए। यहाँ जो भी व्यक्ति रात में आए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, रात की वो क्या स्थिति होगी, कितने डेंगू और मलेरिया का मच्छर यहाँ पर घूमता होगा, कितने को जो मच्छर काटा होगा। हो सकता है कि उनका अगर इन्फेक्शन हुआ, हो सकता है आगे चल के बड़ी बीमारी का वो शिकार हो सकता है। और ऐसे में भूख हड़ताल में जो बैठे हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम परिचय भी करवाएंगे। तो चलते हैं, क्योंकि भैया का कहना है कि आप नाराज़ हैं। समीम जी कहाँ चले गए? समीम जी के कहते हैं कि आप नाराज़ हैं इसलिए न्यूज़ नहीं बना है। ऐसी बात नहीं है, हाल चाल हम लेते रहते हैं, लिए भी हैं। कल भी आए थे शाम को और सब कुछ बता के भी गए थे कि थोड़ा जो है गंदगी से बच कर रहिएगा। अभी क्या स्थिति है, कैसा तबीयत है? रात में पानी चढ़ गया फेसबुक में। हाँ, रात में थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ाई थी, क्योंकि मैंने आमरण अनशन पे बैठा हूँ। कल दिनांक 30/7/2024 को दिन के 11 बजे बैठे हैं। लगभग अभी भी अब समय आपका 24 घंटा होने जा रहा है। अभी विभाग के तरफ से ऐसा कोई वरीय पदाधिकारी से आश्वासन नहीं मिला। और यहाँ का स्थानीय कोई पदाधिकारी आए ने शाम के समय में आए थे, यहाँ जेई पहुँचे थे। मेडिकल टीम रात में आई थी, 7-8 बजे के बीच प्रशासन आई थी। आश्वासन प्रशासन के तरफ से भी दिया गया था। कल लगभग शाम के 5:42 में पटना डीजीपी कार्यालय से भी फ़ोन आया था। तो चारों तरफ संज्ञान में है कि बिजली को लेकर के जो है समस्या है, उस पर आप यहाँ भूख हड़ताल में हैं। भूख हड़ताल में नहीं सर, आमरण अनशन में। आमरण अनशन? हाँ, मतलब जब तक कि आपकी मौत नहीं हो जाती है। आमरण अनशन तब तक रहेगी जब तक कोई भी वरीय पदाधिकारी आके आश्वासन नहीं देगा, तब आमरण अनशन टूटेगी। और भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक काम नहीं हो जाएगी। आप अपने मांग पर डटे हुए हैं? हाँ, हमारा टोटल 12 मांग पे। तो लगभग 12 घंटा से ज़्यादा हो गया कि नहीं? 24 घंटा सर। 24 घंटा हो गया। 24 घंटे बीत जाने के बाद सिर्फ फ़ोन पर ही आश्वासन मिल रहा है? फ़ोन पर पटना डीजीपी ऑफिस से फ़ोन आया, वहाँ से मुझे बताया गया कि आपको जो है प्रशासन की टीम पहुँच रही है। और प्रशासन की टीम पहुँची तो उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा, यहाँ लगभग आधा घंटा पीएसएस में बैठे वो लोग भी, तो यहाँ के जैसे बात की क्या कहने की उन्होंने मुझे आश्वासन दे के गया, सुबह के 9 बजे तक वरीय पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचेंगे। ये बड़ा ही अच्छा मांग को लेकर आप बैठे हुए हैं। तो
ये जो बिजली विभाग के पदाधिकारी हैं, आखिर इनसे कुछ तो बात हुई होगी, ये तो बताए होंगे कि इस कारण से हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, किस कारण से पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, कितना इसको खपत चाहिए, कितना भंडार चाहिए जो कि सबको आराम से दे सके बिजली। देखिए, इनसे जो बात हमारी पहले से हो रही है कि हम आप जो सोनली पीएसएस है, यहाँ अगर सुचारू रूप से सभी फीटर को अगर लाइट दिया जाए तो मिनिमम इनको 26 से 27 मेगावाट की आवश्यकता है। और यहाँ जो सोनली सालमारी और सोनली पावर ग्रिड में जो लाइट तार का जो कैपेसिटी है वो 18 से 19 का है। तो जैसे ही अधिकतर आप देखिएगा लोड सेटिंग जो हो जाता है, लोड सेटिंग के बाद कभी जम्फर कट जाता है, तो पीएसएस का कहना है कि ये मुद्दा हम लगभग आज से नहीं 4 साल पहले से देख रहे हैं। तो 4 साल से इससे पहले जो पूर्व में जो यहाँ पे जय थे शिव कुमार, उन्होंने आश्वासन दिया था, मैंने उसे लिखित आवेदन भी दिया था 2019 में लॉकडाउन से पहले ही। तो उन्होंने कुछ काम को करवाया है और किया भी है। बाकी जो काम बच गया, अभी यहाँ जो प्रेजेंट जो जय यहाँ उनसे मुलाकात हुई तो उनका कहना कि जो विधि व्यवस्था है, अगर हमारे यहाँ प्राणपुर और डनखोरा को अगर हमारे सोनली पीएसएस से अगर उसको अलग कर दिया जाए तो लगभग 7 साल तक हम लोग को कोई भी समस्या नहीं आ सकती है। तो हम बोले कि परिपूर्ण से अगर हमें लाइट मिले तो उसके लिए क्या करना है। सर, ये बात तो बहुत दिनों से चल रही है। अब क्या आप जो आपका जो आंदोलन है, भूख हड़ताल आमरण अनशन का, इनको कब तक में आप तोड़ दीजिएगा? ये जब तक विभाग चाह ले, हम अब कैसे कह सकते तो बताए कि स्कूटी साहब आए थे आपको मनाने के हैं। लिए। आए नहीं है सर, स्कूटी इंजीनियर आए नहीं, हमने डिमांड रखा है। डिमांड इसलिए रखा है, हम आपको एक लिखित दिखाना चाहेंगे। उठने का स्थिति नहीं है, फिर भी जब आप बात कर रहे हैं तो हम आपको दिखा सकते हैं कि दर्शक समझ रहे हैं हर बात। इतना बात कहने के बाद हमें पीएसएस के माध्यम से एक लेटर मिला है और उस लेटर ने अपने यहाँ जो पीएसएस के जय हैं, इन्होंने 4 बार उन्होंने पत्रंग लिखा। तो मैंने कहा कि सर, अगर आपकी बात को अगर आगे से अगर परिपूर्ण हो जाती तो आपको 4 बार पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने अगर 4 बार अगर पत्र लिखा तो उसका जवाब क्या? बोला कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है, इसका जवाब जो है कि स्कूटी इंजीनियर साहब दे पाएंगे। तो बिजली विभाग के कोई वरीय पदाधिकारी यहाँ तक पहुँचेंगे और वो जब आपकी बातों को सुनेंगे, मानेंगे, तब आप आमरण अनशन भूख हड़ताल तोड़िएगा। कि अगर मानने का रहेगा कि अगर वो, देखिए मैंने क्या कहा, मेरे पास सुझाव भी है। अगर उनकी बात मानना रहेगा तो मैं आमरण अनशन तोड़ूंगा, लेकिन हड़ताल नहीं तोड़ूंगा जब तक समस्या का समाधान। लंबी प्रक्रिया है, काफ़ी जद्दोजहद है, एक दूसरे को जो है कि मनाने का दौर चालू है। अधिकारी गण इसी रास्ते से आते हैं, ये रास्ता हो गया, और इसी रास्ते से आते हैं और रास्ते को जो है कि यहाँ पर लोहा का गेट है। ये तमाम समस्या को हमने दिखाने का प्रयास किया है और पदाधिकारीगण जो है अब कब आएंगे, कब जो है कि ये गर्मी का टेम्परेचर अभी देख रहे हैं कि 38 डिग्री को भी पार कर जाता है। अब ये हालात है, पानी रात में ही चढ़ गया है। अगर देने अगर पड़ जाएंगे तो पता नहीं कुंभकर्ण की नींद में सोई है या किस तरह से, लेकिन यहाँ जो धरने पर बैठे हुए हैं सब अस्त व्यस्त है गर्मी से। अब देखना है कि कब पदाधिकारी आते हैं, कब आश्वासन देते हैं और कब जो है ये डंडखोड़ा और प्राणपुर को जो है अलग करने की बात, जो मेन और मुख्य मुद्दा है, ये अगर पूरा हो जाता है तो बिजली की समस्या समाप्त हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी कई मांगे हैं, कई अटकलें हैं जो कि लगातार उनका दौर जारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूँ जितेंद्र कुमार, कटिहार, बिहार के लिए।